सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। 12वां अध्याय भक्ति योग नाम। इस नाम से शुरू के प्रश्न थे अर्जुन के कि जो विश्वरूप दिखाया, विभूति योग समझाया, उसका चतुर्भुज वाला, विश्व रूप वाला, विराट रूप वाला जो स्वरूप है उसका ध्यान करता है सगुण साकार का, वो श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार अहम ब्रह्मास्मि ये वो भक्त श्रेष्ठ है, उसके बारे में प्रश्न किए थे। उसी को एक एक को समझाते हुए कहा कि बिल्कुल अपने अपने जगह दोनों ही अपने अपने जगह श्रेष्ठ ही है, क्योंकि एक से एक दूसरे का पूरक बनता है। तो अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, आप भक्त ही नहीं कहलाएंगे। और भक्ति ऐसी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, फिर बाद में वो अपने आप को भक्त ही नहीं, भक्त ही भगवान का अपना ही स्वरूप मानता है। बूंद जब तक समुद्र से बाहर है तब तक तो अपने आप को पानी का एक उनके साथ संबंध बनता है कि पानी और मैं एक हूँ, लेकिन जैसे ही बूंद सागर में मिल जाती तो फिर वो अपने आप को बूंद नहीं मानता, क्या मानता है? सागर मानता है। वैसे ही भक्त का भक्ति जो है तब तक है जब तक वो अपने आप को अपने ही प्राकृतिक जो उनके लिमिटेशन, ओमिशन, कमीशन जो होते उसको लेकर के, बाकी वो अपने आप को फिर अभिन्न मानता है। तो वो अब यहाँ पे इसी के बाद कहते कि पहले आपको भगवान ने कहा कि आप ज्ञान श्रेष्ठ है ना, ज्ञान के लिए कितने आरोह है, आपको उस सीढ़ी पर पहुंचने के लिए, उस स्थान पर पहुंचने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहाँ से आपको चालू करना पड़ता है। जैसे हम वेदांत में देखते हैं तो वहां पर भी होता है कि अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है ना। अब आपका वो विवेक, वैराग्य, षट्क संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, ये जो है ये उसके लिए आरोह है। तो आपके अंदर षट्क संपत्ति के अंदर श्रद्धा आ गई है ना, शम दम उपरम तितिक्षा, श्रद्धा है ना। और श्रद्धा उसी की होगी, उसी के अंदर होगी जिसको भक्ति है, गुरु के स्थान पे, शास्त्र के स्थान पे, और अवश्य जिसके माध्यम से हमको ईश्वर को समझना है, भगवान को समझना है। इसलिए ये जो है सबसे पहले जो विवेक स्थान यहाँ पे, और भक्ति जो है कैसी, विवेक के साथ भक्ति हो, इसी को लेकर के यहाँ 11वें श्लोक से कहा था, अथ एतत् अपि अशक्तः असि मद योगम आश्रितः। एक एक करके नीचे तक आ गए कि आप ये नहीं कर सकते ये करो, ये नहीं कर सकते ये करो। सर्व कर्म फल त्यागम, कर्म करो। और कर्म के अंदर क्या करना है आपको? एक त्याग करना है, त्यागम। किसका त्याग? फल त्यागम। और जो भी कर्म करोगे, सर्व कर्म फल त्यागम। और यथात्मवान मतलब अपने आप में दृढ़ संकल्पवान बनो, अपने आप को सारे अंतकरण को अपने वश में करो। यत आत्मवान, यथात्मवान, जहां मन चला गया, वहां इंद्रिया चली गई, वहीं पे आप खुद को ही ले जाओगे तो फिर वो यथात्मवान नहीं कहा जाएगा। इसलिए आप निश्चय, दृढ़ निश्चय वाले बन जाओ, और तब सर्व कर्म फल त्यागम, सर्व कर्म का फल त्याग करते हुए, ईश्वर को अर्पित करते हुए आप दृढ़ निश्चय वाले बनो।
और 12वें में भी कहा फिर श्रेयः ज्ञानम अभ्यासात, अभ्यासात ज्ञानम श्रेयः। अब जो ज्ञान है, जो सर्वोपरि, जिससे हमको परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, जो महावाक्य के द्वारा माना जाता है, वो जो ज्ञान है सर्वश्रेष्ठ है। किससे? अभ्यासात, बार बार मन को खींच के लाना अपने स्वरूप के अंदर, आत्म तत्व के अंदर, एक अभ्यास कहा जाता है। प्रकृति का नियम है, मन उचटता है, उसको बाकी सब अच्छा लगता है, अलावा ईश्वर आराधना है। अब जब भी कहीं भी देखे भगवान को, अगर कहीं भगवान के स्वरूप में अगर मन लगाना हो तो वहां कितना ताता लगता है। एक बार कहेंगे ध्यान करो 5 मिनट, 5 मिनट ध्यान करने जाते हैं तो कहाँ मन घूम करके आता है। लेकिन इसी मन को कहो अरे वहां पर वो कोई नाच गान हो रहा है, तो देखना फिर वहां कैसी एकाग्रता हो जाती है। तो ये मन अपना आप जो है उसको, जो प्रकृति मतलब उसने अनेकों बार हम इस संसार में आए हैं और उस मन ने वही किया है, वो मन वही करना चाहेगा। लेकिन अगर विवेक है तो हम इन मन के साथ जब जब चले गए तब तक हम बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ते रहे। इसलिए अब जो है विवेक के साथ, तो विवेक के साथ अगर हम ध्यान करते हैं तो इसलिए कहा आश्रेयः ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यान जो है ज्ञानात् मतलब विवेक पूर्वकात ध्यानम विशिष्यते। विवेक के साथ अगर ज्ञान है, ध्यान है, तो वो ज्ञान श्रेष्ठ, मतलब वहां जो है आप ध्यान ही आपके लिए विवेक के साथ श्रेष्ठ माना जाता है। ध्यानात् कर्म फल त्यागम, और विवेक साथ हो तो ध्यान से अब क्या करेंगे फिर? कर्म फल त्याग। अगर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है तो उसके लिए क्या करो? अपने कर्म को करो, लेकिन उसके फल को ईश्वर को अर्पित करो। फल त्याग। और जब एक बार त्याग आता है जीवन में, और त्याग के बाद में अपने आप शांति की प्राप्ति। क्यों? जितनी जितनी बड़ी बड़ी इच्छाओं रखते जाओ, इच्छा के साथ कोई भी कर्म करो और इच्छा के मुताबिक अगर कर्म फल नहीं मिलता है तो फिर बहुत बड़ा धक्का लगता है, बहुत बड़ा डिस्टर्ब होता है। ना वो 4 प्रकार के अगर कर्म फल देखते हैं हम लोग, है ना, इक्वल, लेस, मोर और विपरीत, अपोजिट, ये 4 कर्म के फल है। लेकिन भक्त के लिए तो जो भी आता है मेरे लिए क्या होता है? ईश्वर का कर्म फल नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद माना। वो अगर मन में बैठ जाता है एक बार तो फिर उसको कहा जाता है त्याग। जो जो मुझे प्राप्त होता है वो मैंने केवल ईश्वर के लिए किया है, ऐसी भावना होती है। तो फिर त्याग से हमें क्या मिलती है? परम शांति। त्यागात शांति ही अनंतरम, आई विल गेट द पीस आफ्टर माई त्यागा, है ना। त्यागे न एके अमृतत्वम आनशु ने कहा भी इसमें, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नहीं के अमृतम आनशु। तो हमारे पास क्या है कि हम त्याग कर सकते हैं, और वो त्याग भी कैसा हो? इसलिए तो वैराग्य हो, वो भी विवेक के साथ। तो विवेक सबके साथ आवश्यक है। फिर 13वें श्लोक में ने कहा कि जिसकी फिर वो अवस्था बन जाती है, वो जो मानव भक्ति के माध्यम से ज्ञान की पराकाष्ठा होती, उस समय फिर उसको, उस भक्त के लिए हर कोई भूत, हर कोई प्राणी, है ना, उनके साथ किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रहता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, हमेशा एक हमारा स्वभाव होता है कि कोई व्यक्ति अगर किसी की कमियां हैं तो गलतियां करता है तो उसके अंदर एक प्रकार का द्वेष स्वाभाविक होता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि उसके साथ द्वेष करोगे तो आपका कुछ भला होने वाला नहीं, आपका नुकसान। इसलिए आपको जो है, कोई अगर ऐसी जिसकी कमियां हैं तो उसको आपको द्वेष करने की जरूरत नहीं है। अद्वेष्टा,
कि हो सकता है आपके मन में रखो कि नहीं हो सकता है, ये बदल जाएगा, ठीक हो जाएगा, है। तो इसके लिए आप अद्वेष्टा बनो। इसके लिए एक दो के लिए नहीं, सभी के लिए, सर्वभूतानाम। और जिसकी जो कमियां करता है उसका द्वेष करना नहीं, और जिसके पास अच्छे गुण है उसके साथ क्या करे, मैत्र, दोस्ती करो। क्योंकि अगर अच्छे के साथ हम दोस्ती करेंगे तो उसकी अच्छी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो मित्रता उसके साथ करो। तो जिसको जिसके पास अभाव है उसका द्वेष करने की जरूरत नहीं, जिसके पास अच्छे गुण है उसके साथ मैत्री करना है। और कोई अगर पीड़ित है, दुखी है, उसके ऊपर क्या करो, करुणा करो, है ना। जो जो भी मैं कर सकता हूँ, मेरे पास जो चीज है जिससे कि मैं कुछ उसको मदद कर सकता हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, करुणा। हम तो करुणा एवच निर्ममः। कई चीजें जो है जीवन के अंदर, ममता, क्या होता है कि जहां हम, करुणा तो करो लेकिन करुणा ऐसी ना करो कि जिसके ऊपर आपको बंधन का कारण बन जाए, कर करके भूल जाओ। नहीं तो क्या होता है, कोई भी चीज कोई देता है लेकिन उसके अंदर एक खोपड़ी में बनी रहती है, मैंने वो दी थी, मैंने वो दी थी, मैंने वो दी। ऐसा अगर रहेगा तो वो आपका दान भी सार्थक नहीं होता है। हमेशा दूसरों को इंगित करो कि वो चीज देखो उसके पास है, वो मैंने दी। तो वो जो है कोई आपका किसी प्रकार का वो दान नहीं माना जाता, ना तो आपका मदद मानी जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि आप किसी को भी मदद करते हो और वो मदद जो है, करुणा जो है, वो बंधन का कारण न बने, ममता न बने। जैसे उदाहरण देते हैं, जो जलभरत राजा जो थे उन्होंने क्या किया, एक हिरण के बच्चों के ऊपर करुणा की, और वो फिर ममता में, बंधन में बन गए। तो आगे चल के उनको खुद भी क्या बनना पड़ा, हिरण के योनि में जाना पड़ा। तो ऐसा भी न हो, इसलिए निर्ममा। जो भी मुझे प्राप्त हुआ, मैं जब आया इस संसार में, क्या लेके आया था, क्या ले, कुछ भी नहीं लेके आया। और जाऊंगा तब भी कुछ भी नहीं, सब कुछ यही है। एक महात्मा जी सुंदर उदाहरण देते थे, देखो जब आप ऑफिस में जाते हो ना, बड़े ऑफिस के अधिकारी हो, और वहां तो जितना सारा स्टाफ होता है सब आपके अंडर में काम करता है, और जो भी ऑर्डर करो आपको सब मिल जाता है, और कितनी सारी चीजें आपको वहां पे दे रखी है। हाँ, उन सबको आप जो है प्रयोग में ले सकते, काम में ले सकते, यू कैन यूज एवरीथिंग। बट फ्रॉम दैट, उन चीजों में से आप एक भी चीज अगर आप में जेब में डाल के घर ले जाते हो ना, तो क्या मानोगे, चोर मानोगे। क्यों, ये आपको काम के लिए दी है, आप उसको काम में ले सकते, उसको घर ले जाने की भावना से आप नहीं जा सकते। क्यों, आपको दे रखी। तो कहते हैं यहाँ जितनी सारी चीजें हैं ना, मुझे काम के लिए दे रखी। अगर मैं मेरा 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 मान करके बांध के रखूं तो फिर वो चोर माना जाएगा। तो वो बंधन का कारण है। इसलिए जो हर चीज जो है वो सब कुछ अब काम के लिए, लेकिन ममता न हो। निर्मम, मम प्रत्यय वर्जित, निरहंकार। अहंकार एक ऐसी चीज है, कहते जो अहंकार के कार में बैठ गया, अहम अहम जो करता है ना, उस कार में बैठ गया एक बार, तो क्या होगा, फिर वो कार उसको कहीं भी गिरा सकती है। क्यों, वो अहम रूपी जो कार है वो कभी भी आपको धोखा दे सकती है। कहने का मतलब, क्योंकि उसका अभिमान बढ़ता है और अभिमान से फिर उसका पतन होने की संभावना है। तो इसलिए निरहंकार, क्या हम कर सकते हैं, बस हम तो जो जो भगवान ने हमें दिया है। स्वामी जी कहते हैं कि एवरीथिंग इज गिवन, आई डन दिस, आई डन दिस, मैंने वो किया, मैंने वो किया, क्या क्या, राइट टाइम पे राइट चीज अपने काम में ली, क्योंकि वो भी दे रखी है, बुद्धि भी दे रखी है। बुद्धि को प्रयोग करके कोई अगर आपने कुछ काम किया अच्छा, तो वो भी आपको एक उस समय का परिस्थिति और वातावरण आपको दे रखा है। एवरीथिंग इज गिवन।
So you cannot claim that I did something and become a what? And become proud, है ना? वो जो है अहंकार न हो, इसलिए निरहंकार। और जीवन में दो चीज आती है, सुख और दुख। मेरे ही पुण्य का फल मिलता है तो किस रूप में? सुख के रूप में। और मेरे ही पाप का फल मिलता है तो किस रूप में? दुख के रूप में। तो इसलिए समानः सुखम दुखम च, सुख दुख। और इसको अगर हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इसकी उत्पत्ति देखिए। दुख और सुख क्या होता है कि कहते दुर का अर्थ होता है पाप, दुष्कर्म होता है दुष्कर्म। तो दुष्कर्म का ही मुझे क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है दुख। तो इसलिए दुख का अर्थ होता है दुर मतलब पाप। पापम खनोति इति दुख। जब दुख मिल रहा है तो मतलब मेरे अंदर का पाप कम हो रहा है, खोद खोद करके ले जा रहा है ना। तो स्वामी जी कहते एक मच्छर भी काट करके गया तो समझ लेना कि मेरा छोटा सा पुण्य पाप जो है ले गया। तो इसलिए कहा जाता है कि ये जो है दुख मतलब पापम खनोती थी, दुख मतलब मैं खाली हो रहा हूं, मेरा पाप खत्म हो रहा है। और सुख ज्यादा मिल रहा है, समझ लेना कि मेरा क्या हो रहा है? सु मतलब पुण्यम खनोती, मेरा पुण्य कम हो रहा है। तो इसलिए अब उनको बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, बहुत सब कुछ मिल रहा है, नहीं, मेरी जो पुण्य की पुण्य थी वो कम हो रही। तो इसलिए इन दोनों को भी आप एक कैटेगरी में रख, ठीक है, जो आगते स्वागतम कुर्यात, जो मिलता है उसका स्वागत है। तो इसलिए इन दोनों को भी दुख और सुख को समान जो मानता है। और दूसरा कहते क्षमी, है ना? मेरे पास में जिसके पास में क्षमा एक शस्त्र हो, वो कभी भी दुनिया के सामने कभी भी उसको बंधन नहीं मिलता, वो अपने आप को क्षमा करता है। क्योंकि अगर हम क्षमा ने किसी के प्रति एक दुश्मनी रखते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए घातक बनती है। तो मेरे पास क्या है? क्षमा ही तो कर सकता हूँ मैं, और क्या कर सकता? क्षमा मतलब अपराधों को क्षमा करना, दूसरी की कमियों को अपने आप, अगर आप कुछ कर सकते हो उसको तो मदद करो, लेकिन अपने आप जो है आपके पास में उतना तो है, आप उसको क्षमा कर सकते। क्षमा दानम अभयम, इस प्रकार से उस भक्त की ये अवस्था बन जाती, वो किसी के साथ ना द्वेष करता है, हाँ, और जिसके बाद अच्छे है उसके साथ मित्रता करता है। और अगर दूसरा पीड़ित है, दुखी, तो उसके ऊपर करुणा कर सकता है हो सके। और करुणा उतनी भी न हो जो कि बंधन के लिए ममता हो जाए, वो भी ना हो। निर्ममः, और व्यवहार के अंदर अहंकार रहित, अहंकार आदमी के ऊपर सवार हो जाता, फिर उसको तो नीचे नहीं, मतलब झुकने नहीं देता। किसी के सिर पर अगर हार दे दो, उसको नीचे झुक करके कोई चीज देखो, अथवा ऊपर कोई आसमान में कुछ चीज देखो, नहीं देख सकते, क्योंकि ऊपर भार होता है, बोझ होता है। तो अहंकार का बोझ, और जीवन में सुख और दुख समान समझता है, और हमेशा दूसरों को हाँ, हो सके उतनी क्षमा, मतलब दूसरों को क्या करे हम लोग? क्षमा कर दो कि भाई ठीक है, सुधर जाएगा, गिव वन मोर चांस। नेक्स्ट वन 14वां, संतुष्ट सततम योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पित मनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। संतुष्टः सततं योगी यत आत्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनः बुद्धिः यः मद्भक्तः स मे प्रियः। तो अब भगवान करें कौन मुझे प्रिय आने वाले 3-4 श्लोकों में यही कहेंगे, समय प्रिय समय प्रिय। तो कह रहे कि सदा तुष्ट,
केवल तुष्ट नहीं, सम्यक तुष्ट। क्या करता है? हमेशा सततम नित्यम देह स्थिति कारणस्य लाभे अलाभे उत्पन्न अलम प्रत्यय। देखिए, हमें अपने देह की जो भी देखभाल करनी है उसके लिए जितनी आवश्यकता होती है, ज्ञानी हो उसको भी अपने देह के लिए, देह यात्रा, शरीर यात्रा चलाने के लिए उसको जो करना है वो करना ही पड़ता है। और उसके अंदर जो जो प्राप्ति होती है उसके अंदर हमेशा क्या रखे? संतुष्टि रखे। तो भाष्यकार कहते हैं देहस्ति कारणस्य, देह को, शरीर यात्रा को चलाते हुए उसके अंदर जो जो मुझे प्राप्ति होती है उसके अंदर लाभे अलाभे, लाभ तो हानि आप समझते हो, तो उसको उत्पन्न अलम प्रत्यय, उसके अंदर हमेशा एक प्रकार से बस एनफ, जो भी मिलता है बहुत अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया। तथा गुण गुणवत लाभे विपर्य च संतुष्ट, अगर अनुकूलता प्राप्त होती है तो भी संतुष्टि है, और प्रतिकूलता प्राप्त होती तो भी संतुष्टि। सततम योगी सम समाहित चित्त, हमेशा उसका चित्त जो है संतुष्ट रहता है, इसे कहते कि वो हमेशा संतुष्ट। सहयोगी समाहित चित्त, अपने आप को योग मतलब अपने वश में जिसने किया, यमन करने वाला योगी। और केवल आज नहीं, आज जिलेबी मिली संतुष्ट हो गए, नहीं, सततम निरंतरम यतात्मा संयत स्वभाव, और कभी भी अपने आप को फैलने नहीं देता, मतलब कभी भी बैठे बैठे कोई चिंतन किया और उसी के अंदर फंस गया और वहीं से उसकी वो प्राप्ति के लिए वो लग गया उसके अंदर। नहीं, अपने इंद्रियों को, मन को, अंतकरण को जो अपने वश में रखता है उसको यथात्मा कहा जाता है। क्योंकि बहुत कुछ मन के साथ जीवन भर हम दौड़ते रहे, क्या प्राप्ति हुई? हमेशा हताशा ही। कुछ प्राप्ति की तो दूसरों को देख करके और कमियां लगा रहे, उसके पास तो ये भी है, मेरे पास तो इतना ही है। तो इस प्रकार से अपने आप को संसार के साथ जीवन भर दौड़ाते रहे, लेकिन अब एक बार कहा कि नहीं, मुझे जो मिला है बहुत कुछ है। यथात्मा मतलब हमेशा संयत स्वभाव, और जो भी उसको करना है उसके अंदर उसका क्या है? डामाडोल वाला दृढ़ निश्चय। उसने निश्चय किया कि बस मुझे अभी इसी को प्राप्त करना, यही मुझे जीवन भर अपनी साधना करने, जिससे कि मुझे साध्य की प्राप्ति। दृढ़ स्थिर निश्चय, उसका हमेशा दृढ़ निश्चय है। अध्याय अध्यवसाय यस्य आत्म तत्व विषय, और खास करके आध्यात्मिकता के लिए तो आपको हमेशा दृढ़ संकल्प करना पड़ता है। अभी छोटी छोटी अगर बात कहेंगे तो कई लोगों को कहेंगे कि अरे चलो गीता के क्लास में जाएंगे, नहीं नहीं अब अगले हफ्ते, अगले महीने में, नहीं नहीं अब ये होने के बाद अगले साल तो अवश्य ही करेंगे। स्वामी जी उससे से क्या, जो एनआरआई लोग होते हैं ना, उनको हमेशा बोलते थे कि व्हाट इज योर रिटायरमेंट प्लान? नो नो स्वामी जी, आई विल वर्क वन मोर ईयर, earn some money and have some capital, I will go back to India and live my simple life। फिर वहां 1 2 3 साल ऐसे निकल जाते, उसके बाद में और मिलते तो क्या हुआ भाई तुम्हारा प्लान? तो बोलते नहीं स्वामी जी, अभी तो इतनी महंगाई हुई और थोड़ा सा 2 साल और काम करते हैं। इस तरह से व्यक्ति के अंदर काम करके प्राप्त करने की जो लालसा है वो कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए जिन्होंने अपने आप को निश्चय किया, नहीं, एनफ इज एनफ, दृढ़ निश्चय मई अर्पित मनोबुद्धि ही, कि जो हमेशा संसार में दौड़ने वाला मन, संकल्प विकल्पात्मक मन, वो मन हमेशा दौड़ाता रहता है। और अव्यवसाय का बुद्धि है ना, जो हमेशा निश्चय कराने वाली निश्चयात्मिका बुद्धि, इनको दोनों को भी क्या किया? अर्पित किया का मई, मेरे साथ उन्होंने उस मन को जोड़ दिया।
तो मई अर्पित मनोबुद्धि, उनको फिर और संसार की तरफ उनकी बुद्धि दौड़ती नहीं, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है। इस प्रकार से वो उनसे मुक्त होते हैं। इसलिए मई, ईश्वर में अर्पित, जिन्होंने अपने मन को जो है भगवान के चरणों में, उनकी साधना में ही लगाया, मन और बुद्धि को, ऐसा व्यक्ति, यह जिसने मन बुद्धि को मेरे में अर्पित किया, ऐसा जो व्यक्ति है, यह मद भक्त, वो मेरा भक्त है और वो मुझे बड़ा प्रिय है। स में प्रिय। तो जो मैं आता है ना यहाँ पर, जैसे हमने संस्कृत में देखा था, मैं किसके लिए, मह्यम, मेरे लिए, शॉर्ट फॉर्म आ गया यहाँ पे ना, सह भक्त मे प्रिय, मह्यम प्रिय, तो मेरे लिए प्रिय है। ठीक, नेक्स्ट वन। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोकात् न उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यह स मे प्रियः। जिससे, यस्मात् जिससे, लोकः न उद्विज्यते, जिसके कारण किसी भी प्रकार का किसी को भी कोई कष्ट नहीं होता, मतलब वो कष्ट नहीं देते। यस्मात् लोकः न उद्विज्यते, जिसके कारण किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं होता। और लोका न उद्विजते यह, और ना तो वो लोगों से डिस्टर्ब होता है अथवा दुखी होता है। तो जिससे ना तो लोगों को कष्ट होता है और ना तो उसको लोगों से कष्ट होता है, मतलब अपने आप को ऐसा वो व्यवहार करता है। यस्मात् लोकः न उद्विज्यते, जिससे ना तो लोग पीड़ित होते, दुखी होते, और ना तो यह लोकात् उद्विज्यते, ना तो लोगों से वो खुद दुखी होता है। पंचमे लोकात्, न आगे न के कारण तको न हो गया, लोकान्नो, तो लोकात् न उद्विज्यते, यस्मात् वहां पे तको न हो गया, जिससे भी कि लोग भी कष्ट को प्राप्त नहीं होते। यहाँ उदाहरण देते, जैसे कोई मछली इसमें है, समुद्र में, तो उस मछली के कारण ना तो समुद्र को डर लगता है, ना तो उस मछली को समुद्र से डर लगता है, आराम से रहते हैं उसके अंदर। इस प्रकार से हम संसार में हैं, ना तो संसार से उनको डर, ना तो संसार से उसको डर होता है। समाज के कहीं भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जिसका व्यवहार है, न उद्विज्यते, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्त, चार चीजें, हर्ष अमर्ष भय उद्वेग, इन तीनों से, हर्ष का अर्थ बहुत ज्यादा खुशी है, खुशी का होती प्रिय लाभ है, मुझे जो चाहते थे, जो चीज चाहता था उसकी देख करके हर्ष होता है, अंतकरण में एक प्रकार से उत्कर्ष होता है ना। तो हर्ष उससे मुक्त रहता है। विमर्श, विमर्श कहते हैं उद्वेग भय, रोमांचन अश्रुपात आदि अमर्ष, तो अंतकरस्य, एक बार कोई अगर कोई चीज अनुकूल होता है तो अंदर जो है व्यक्ति के अंदर रोमांचन, अश्रुपात आदि प्रेम आंसू भी आते हैं। और अमर्ष असहिष्णुता, किसी के प्रति किसी ने कुछ किया तो उसके अंदर एक प्रकार से द्वेष होता है, असहिष्णुता भाष्यकार कहते हैं,
आदमी उसको टॉलरेट नहीं करता है ना, सहन नहीं करता, उसको कहते हैं अमर्ष, एक प्रकार से द्वेष। और भय, किसी प्रकार की किसी से डर नहीं है। त्रासः, उद्वेगः, उद्विग्नता, और कोई चीज मित्र नहीं मिलने आया, कोई नहीं मिलने आया, अकेले बैठने पड़ा, कोई बात करने वाला नहीं है, तो उसको लेकर के वो उद्विग्न नहीं होता, हमेशा इन चारों चीजों से जो मुक्त रहता है। हर्ष, अनुकूल परिस्थितियां, अमर्ष, जहां पे किस प्रकार से अपने आप को कुछ सहन करना पड़ रहा है, असहिष्णुता, और उद्वेग, भय, किसी के कारण अपने आप को भय महसूस हो रहा है, किसी किसी भी निमित्त के कारण। और उद्वेग, किसी प्रकार से एक मन में उद्विग्नता, अकेलापन का हो, या और कोई मन में चिंता उसको लेकर के, इनसे जो क्या होता है, मुक्त। बहुवचन है किसका, हर्षश्च अमर्षश्च भयश्च उद्वेगश्च तैहि मुक्तः, हर्षामर्ष भय उद्वेगैहि मुक्तः। कह, यह जो है, सह में प्रिय, वो मेरे लिए प्रिय है। तो भगवान एक एक की बता रहे कि ये चीजें जो है, ये जो भक्त है, भक्त की जो भक्ति योग है ना, भक्त की एक एक क्वालिटी बता रहे, जो ना लोग उससे परेशान होते हैं, ना तो वो लोगों से परेशान होता है, जिसके अंदर इस सारा जो है एक प्रकार से क्या बना हुआ है, एक समानता बनी है, मुक्त है इन सारे चीजों से, हर्ष से, अमर से, भय से, द्वेग से। ऐसा व्यक्ति है तो वो भगवान कहते वो मुझे बहुत प्रिय है। चलो 3 साथ में बोलते हैं, 13वें से लेकर। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः दुःख सुख क्षमी, संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़ निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकानो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः यः स च मे प्रियः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।